मुझे लगता है कि लड़कियों को दबाने में पुरुषों के बजाय महिलाएं ज्यादा आगे हैं। ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं बोलना, समाज क्या कहेगा। हर बच्ची की माँ के पास उसका जवाब है, पर हम माँ क्या करती हैं, उनके जवाब सवालों को दबा देती हैं। हम ये क्यों नहीं सोचते इनके सवाल हैं, हम इनको सवालों को सुने तो सही, सुन के समझे, जहां तक हमारी पहुंच है इनको जवाब दें। बहुत बहुत नमस्कार। मेरे महापुरुषों सावित्रीबाई फुले जी को नमस्कार। मुझे भी जैसे इन्होंने बताया, मुझे भी इन्होंने शाली जी ने प्रेरित किया कि बोलना। मैं भी अभी मंच पर ज्यादा नहीं बोली हूँ, ये मेरा दूसरा बार है, सेकंड है, ठीक है। तो मैं जैसा कि बच्चियों ने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा, इनकी बातें बहुत ही अच्छी लगी। इनके मन में कितने सवाल है जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। तो उनका जवाब किसके पास है? हम माताओं के पास। हर बच्ची की माँ के पास उसका जवाब है, पर हम माँ क्या करती हैं, उनके जवाब सवालों को दबा देती हैं। हम ये क्यों नहीं सोचते इनके सवाल हैं, हम इनको सवालों को सुने तो सही, सुन के समझे, जहां तक हमारी पहुंच है इनको जवाब दें। इनकी जो मुश्किलें हैं, इनके मन में जितनी दुविधा हैं, उनको दूर करें। अगर हम दूर नहीं करेंगे तो आगे कौन दूर करेगा। कभी भी अपनी बेटियों को कोई सवाल पूछने से मना मत करो। जो भी उसके मन में शक, संशय, कोई भी दुविधा है, उसको दूर कीजिए। अगर वो कुछ पहनना चाहती है, कुछ बोलना चाहती है, तो आप कम से कम उसकी ये शौक तो जरूर पूरे कर सकते हो। ये बहुत छोटे छोटे शौक होते हैं, उसके पूरा करने से उसके अंदर एक हिम्मत आएगी, वो कल को कहीं अपनी बात कह पाएगी। और हम कह देते हैं पुरुषों को हम इसमें दोष नहीं दे सकते। पुरुष अगर मना करता तो आप उनको भी समझा सकते हो कि ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि लड़कियों को दबाने में पुरुषों के बजाय महिलाएं ज्यादा आगे हैं। ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं बोलना, समाज क्या कहेगा। मैं एक बात पूछती हूँ, जब भी किसी लड़की पे, किसी बेटी पे मुश्किल आती है, वो समाज आता है आपके पास मदद करने? कोई नहीं आता। आप होते हैं, आपके परिवार के लोग होते हैं, तो आप अपनी बेटी को इतनी हिम्मत क्यों नहीं दीजिए कि जो अपनी छोटी छोटी मुश्किलें तो खुद दूर कर सके, वो उसको किसी का सहारा लेने की जरूरत ना पड़े। महिलाएं किसी से कम नहीं होती हैं। हम महिलाएं हैं जो घर का काम करने के बाद भी बाहर भी काम करके घर का फिर संभाल लेती है। पुरुष इतना नहीं कर सकते हैं। और अगर कोई पुरुष साथ में काम कर भी लेता है तो हम उसी को हीरो बना देते, अरे ये तो घर का भी काम कर लेते, अरे तो क्या हो गया, हम भी तो इतना करते हैं। तो अपनी मेहनत को आप कम मत करो। आप खुद में ये रखो कि हम देखो हमारे अंदर कितनी हिम्मत है, हम घर का काम करने के बाद भी बाहर भी कर लेते, तो आप कैसे कम हुई। पर आप खुद आगे आना ही नहीं चाहती हो, आप पीछे ही रहना चाहती हो। और यही काम आगे अपनी बेटी के साथ करते हो और बहू के साथ करते हो, तो इसमें दोषी पुरुष कहाँ से हो गया। ये सवाल सोचने का है। आप घर जाके इस सवाल के बारे में जरूर सोचना कि मैंने कहाँ पे। ऐसा होता है कि जहां हम खुद दबे हुए हैं तो हम सोचते नहीं बेटी को भी वैसे ही दबाएं, बहू को भी वैसे ही रखें। अब वो जमाना नहीं है। पहले की बात और थी, पहले था ऐसा, अब वो जमाना नहीं है। अब तो बेटियां कहाँ, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ बेटियां ना पहुंची हो और बेटियों ने झंडे ना गाड़े हो। आपको पता होगा हमारे देश में हिमालय पर्वत है, वहां पे भी सबसे पहले एक महिला चढ़ी हुई है हमारे देश की, बछेंद्री पाल उसका नाम है। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, आज किसी भी क्षेत्र में चले जाइए महिलाएं सबसे आगे मिलेंगी। और वो महिलाएं देखो घर का काम भी करती हैं और बाहर भी काम करती है पूरा, ठीक है ना। तो ये यहाँ से आए हो आप, ठीक है, आके ये नहीं है चले जाओ बस। ये एक मंच था, एक फंक्शन था, नहीं। यहाँ जो सवाल उठ रहे हैं उस सवालों के जवाब आप अपने आप खोजिए। सोचिए कि हम भी आप जैसों से माओ से पैदा होके यहाँ आई हुई है। हमने कोई ज्यादा सुरखाव नहीं लगे हुए। मेरी माँ भी अनपढ़ थी, पर मेरी माँ ने हमारे सारे शौक पूरे किए। उनको कहते थे, मेरे माँ पिताजी कहते थे, जबकि हम 7 बहनें और 1 भाई, पर मेरे माँ और पिताजी कहते थे नहीं, लड़कियां अगर हमारे पास अपना शौक पूरी नहीं करेंगी तो आगे पता नहीं कैसा परिवार मिलेगा इनको। यहाँ तो अपने शौक पूरे करें कम से कम। तो आपको भी यही रखना है कि नहीं, अपनी बेटियों को हम राजकुमारी की तरह पालेंगे।
चाहे कुछ भी है, उसके लिए कोई बहुत जरूरी नहीं, बहुत पैसा नहीं होना चाहिए, बहुत साधन नहीं होना चाहिए। अपने मन से मानो और अपनी बेटी को एहसास दिलाओ कि हम तुझे कितना प्यार करते हैं, तेरे ऊपर बंदिश नहीं लगाते कोई, ठीक है। और जैसा कि यहाँ पे आज का कार्यक्रम कर रखा है भी मुफ्त की चीजों से, तो आपको ये चीज समझनी चाहिए, मुफ्त की चीज, माँ भी कहते हैं बच्चे को जब तक रोता नहीं है ना तो दूध नहीं पिलाती। तो आप इस बात को समझिए, अगर आपको कोई फ्री की चीज दे रहा तो आपसे क्या ले रहा है। अभी कल ही हम इमाम बाड़ा देख के आए, तो जो आसिफउद्दौला नवाब थे, तो कब बना था, आज से 300 साल पहले तब बना था जब उस राज्य में अकाल पड़ा था। अकाल पड़ा तो कोई खेती नहीं हुई, कोई मजदूरी नहीं हुई, कुछ भी नहीं है, तो जनता थी जो त्राही त्राही कर रही थी। तो जब नवाब के पास ये खबर पहुंची कि भाई आज देश में अकाल पड़ा हुआ है, किसी के पास खाने को नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसने कहा ठीक है मैं काम दूंगा, मैं अनाज दूंगा, पर बिना काम के नहीं दूंगा। उसने ये इमाम बाड़ा बनाना शुरू किया। तो गरीब लोग जाते थे वहां पे काम करते थे, शाम को अपने घर में अनाज पैसा लेके आते थे, उनके घरों में चूल्हा जलने लगा। उसके बाद अमीरों ने देखा भाई ये तो गरीब लोग तो काम कर रहे, गरीबों को तो काम करने की आदत होती है। अमीर लोग फिर नवाब के पास गए, कहते नवाब साहब हम क्या करें, हमें तो शर्म आती है ये काम करने में, हम कैसे इन गरीब लोगों के साथ काम करेंगे, पर हमारे पास घर में अनाज नहीं है खाने के लिए। तो नवाब साहब ने कहा कोई बात नहीं, आप रात के अंधेरे में आओ। जो काम करके जाते थे, दीवार बना के जाते थे, वो अमीरों को कहते थे आपको काम नहीं करना था ना, इसको तोड़ दो। वो अमीर उसको रात के अंधेरे में तोड़ जाते थे, उनको पैसा मिल जाता था। तो देखे उस नवाब की सोच कितनी अच्छी थी कि नहीं, मुफ्त की चीज मिलने से इंसान को उसकी कदर नहीं होती, इसलिए काम करने से जो चीज मिलती है उसका महत्व ज्यादा है। और वो हमारा स्वाभिमान भी गवारा करता है, मैंने काम के बदले लिया, फ्री के बदले तो आप यही करते रहो। आज हर किसी के हाथ में मोबाइल है, बस ये कुछ नहीं सीखता उससे कोई भी। कहने की बात है कि मोबाइल से बहुत कुछ सीखते हैं, इससे पहले क्या किसी ने कुछ सीखा नहीं? आप खुद बताओ, आपने भी सारे काम सीखे हुए हैं, इन बच्चियों से भी सबने सीखे हुए। मोबाइल आप 5 मिनट के लिए बैठो, 1 घंटा कब निकल जाता पता ही नहीं चलता। और इस मोबाइल की भी ये फ्री की कैसे आदत पड़ी? आपको पहले फ्री में मिला ना, 1 साल मिला फ्री में, सबने बड़े शौक से लिया, अरे 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 फ्री में मिल रहा है। आप लोगों ने ये नहीं सोचा आज उसका डाटा, घर में 5 मोबाइल है तो 500 को रिचार्ज चाहिए, और रिचार्ज जो पहले 300 का होता था आज कितने का हो गया, आप खुद हिसाब लगाओ, आपकी कितनी कमाई उसमें जा रही। किसी का मोबाइल, एक घर में 5 मोबाइल, 5 जनों को काम नहीं है, पर नहीं जी मोबाइल जरूर होना चाहिए। इससे पहले क्या जिंदगी चल नहीं रही थी, काम हो नहीं रहे थे क्या, सुख दुख में कोई किसी के पास पहुंचता नहीं था? तो इन चीजों को समझो कि उसके बदले आपसे क्या लिया जा रहा है। पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है, पर जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, और बेटियों को तो मैं कहती हूँ इतना सबल बनाना चाहिए कि उनके ऊपर कल को, वैसे तो मैं कहती हूँ किसी के ऊपर कोई मुसीबत ना आए, पर अगर कुछ आए तो वो कमा के खड़े होके खा सके, उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो आपको ये चीजों को आपको खुद समझना है। मैंने बोल दिया, ठीक है, आपने सुना बहुत अच्छा, पर सुन के इनके आप अपने दिमाग से विचार करना कि मैं नहीं कहती मैंने सारी बातें अच्छी बोली हैं या सारी बातें सही बोली हूँ, मैं नहीं कहूंगी बिल्कुल भी। आप इन बातों का खुद विचार कीजिए।